लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन निर्मल बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। आरएस भट्टी बने बिहार के नए डीजीपी। एसके सिंघल की लेंगे जगह। तो वहीं बिहार निकाय चुनाव के लिए वोटर्स ने दिखाया उत्साह, जमकर की वोटिंग। गया में नगर निकाय चुनाव में पुलिस पर हुआ हमला, 12 लोग गिरफ्तार। तो वहीं ललन सिंह बोले, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसके लिए नेता छटपटा रहे हैं। कुशवाहा बोले, घर में बम बनाएंगे, फटकर मरेगा तो मुआवजा देंगे क्या। तो वहीं सुशील मोदी बोले, नीतीश कुमार इस्तीफा देकर तेजस्वी को बनाए सीएम। छपरा शराब कांड में एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एसपी ने की कार्रवाई। बेगूसराय में उद्घाटन से पहले 13 करोड़ की लागत से तैयार पुल नदी में समाया। बेतिया में करोड़ों के चरस के साथ 3 धराए, नेपाल से तीनों आ रहे थे भारत। छपरा लेकर जा रही हजारों लीटर जानलेवा स्पिरिट को पुलिस ने पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी बन गए हैं। आरएस भट्टी का कार्यालय 30 सितंबर 2025 तक के लिए होगा। तो वहीं वह 1990 बैच के आईपीएस हैं और फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। बिहार सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार पुलिस से पहले ये डीजी स्तर पर प्रमोट किए जा चुके हैं, तो इसके बाद ही उन्हें बिहार स्पेशल आर्म पुलिस का पहला डीजी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था। अब मुख्यमंत्री ने इनके हाथ में पूरे बिहार पुलिस की कमान सौंप दी है। राज्य के बिखरते कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार में नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इस दौरान वोटर्स ने गजब का उत्साह दिखाया। वोटर्स ने जमकर वोटिंग की। आपको बता दें कि इस बार राज्य के 156 नगर निकाय में चुनाव हुए हैं। इसमें 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायतें शामिल थी। पहले चरण में 6,965 केंद्रों पर मतदान केंद्र हैं। शांतिपूर्वक चुनाव कराने को लेकर सशस्त्र सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। वहीं फतुहा नगर परिषद चुनाव के दौरान एक बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से मतदान केंद्र पर ही मौत हो गई। नगर निकाय चुनाव में पुलिस और एक प्रत्याशी के समर्थकों के बीच जमकर विवाद हुआ। इसमें एक एसआई का सिर फूट गया, तो वहीं पुलिसकर्मी की जख्मी होने के बाद गुस्साई पुलिस ने लोगों को दौड़ा कर पीटा। इस घटना में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मतदाता अपने पसंद के प्रत्याशियों को वोट देकर आ रहे थे। इसी बीच पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रही प्रत्याशी के पति बूथ से ही कुछ दूरी पर मतदाताओं की पर्ची बांट रहे थे। तो इसी बीच प्रत्याशी पति और उसके समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। नालंदा पहुंचे ललन सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। वहीं छपरा में शराबबंदी से हुई मौत के सवाल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जहरीली शराब से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बीजेपी के भी कई राज्यों में मौत हुई है। तो वहीं शराब के बावजूद इसका सेवन करना यह अपराध है। वहीं रविशंकर प्रसाद पर भी कटाक्ष करते हुए ललन सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसलिए रविशंकर प्रसाद छटपटा रहे हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं ताकि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। ललन सिंह ने कहा कि सबसे ज्यादा अगर देश में जहरीली शराब पीने से मौत हुई है तो वो गुजरात है। छपरा में जहरीली शराब के कारण 80 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में अब तक 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा इसको लेकर मुआवजे की मांग कर रही है, लेकिन इस मामले में जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा ने तो अलग ही अंदाज में जवाब दिया है। जेडीयू नेता ने कहा कि कोई यदि बम बनाने का काम कर रहा है और विस्फोट हो जाए, उसमें बहुत से लोगों की मौत हो जाए, तो उसके लिए सरकार तो जिम्मेदार नहीं हो सकती ना। हालांकि कुशवाहा ने यह पूरी बात एक उदाहरण के रूप में कहा था। छपरा में जहरीली शराब से मौत पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सीएम नीतीश से इस्तीफा देने की मांग की है और साथ ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उनके लिए शराब का कारोबार रोकना आसान हो जाएगा। शराब माफिया कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी के ही लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। उन्होंने पूछा है कि छपरा में छोटे मोटे 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन यहाँ एसपी और डीएसपी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसका मतलब यहाँ प्रशासन की ही मिलीभगत है। जहरीली शराब कांड में सारण एसपी ने ईश्वरपुर थानाध्यक्ष संजय राम समेत 4 पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
वहीं मशरक थानाध्यक्ष और एक अन्य चौकीदार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। साथ ही कई अन्य पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की गतिविधि पर सघन जांच की जा रही है। दरअसल छपरा जिले के जहरीली शराब के कारण अब तक 75 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक सिर्फ 38 मौत की पुष्टि की है। वहीं एक माफिया को भी धर दबोचा है। NHRC ने भी जांच के लिए टीम बिहार भेजने का फैसला किया है। बेगूसराय में उद्घाटन से पहले ही बूंदी गंडक पर बना पुल नदी में समा गया। साहेबपुर कमाल प्रखंड में बूंदी गंडक नदी पर बना विष्णुपुर अहोक घाट पुल जो गोविंदपुर और रोजारा जाता है, जो टूटकर पानी में समा गया। पुल की जो लागत है वो 13,043 करोड़ रुपए थी। मुख्यमंत्री नाबार्ड योजना से साल 2017 में ही यह पुल बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अप्रोच पथ पर नहीं होने की वजह से इस पर आगमन चालू नहीं हुआ था। इस पुल का निर्माण मां भगवती कंस्ट्रक्शन ने करवाया था। बिहार के बेतिया में करोड़ों के चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। जिला के गोनाहा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 12 किलो 500 ग्राम चरस जब्त की है। फिलहाल गिरफ्तार तस्करों से पुलिस पूछताछ कर रही है और बेतिया पुलिस की इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है। बिहार तस्करों से पूछताछ कर रही है तो वहीं पुलिस के पूछताछ में बहुत से खुलासे हुए हैं। तस्कर चरस कहां से लेकर आए थे और उसे किसको देना है उसका भी नाम सामने आया है। मोतिहारी में जानलेवा स्पिरिट का बड़ा जखीरा पुलिस ने जब्त कर लिया है। दरअसल एसपी को सूचना मिली थी कि हजारों लीटर शराब की खेप को लेकर छपरा जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7,050 लीटर स्पिरिट को बरामद किया। बताया जा रहा है कि स्पिरिट नए साल पर खपाने की तैयारी की जा रही थी और एसपी ने बताया कि एसडीपीओ अरेराज के नेतृत्व में पहाड़पुर थाना क्षेत्र से सड़क पर खड़ी एक ट्रक कंटेनर से स्पिरिट की यह बड़ी खेप बरामद की गई थी। तो आज के लिए इतना ही। बने रहे लाइव सिटीज के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।